Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Rate UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for RO examination. In today's video, we are going to study about Ganga river system. But before we move forward with our video, please do like the video, subscribe to the channel and share the video with your friend. 90% of you who watches the video have not yet subscribed. Please do subscribe as it motivates me to make more such videos. So let's begin. Ganga river system. So as you know, Ganga river is culturally very important river. It is also a very important religious river for our Hindu religion. Okay, it have lot of and numerous tributaries which makes it vast river basin. Okay, and it is the longest river in India, which starts from Uttarakhand, moves along, and it enters and finally it goes to बे ऑफ बंगाल. सो ये गंगा रिवर इतनी इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट जनरेट्स लॉट ऑफ टूरिज़म. आप टूरिज़म इसमें बहुत है क्योंकि आप वाराणसी जाओ तो आप गंगा घाट पे जाते हो. उत्तराखंड में गंगा नदी की कल्चरली एंड कितनी इम्पोर्टेंस है. फिर कई सारे नेशनल पार्क, biosphere reserve and wildlife sanctuaries are situated there, so people go there to visit these places which generate economic, which generate tourism, so it is important in that aspect as well. पर ये गंगा ओरिजिनेट कैसे होती है, ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं. तो गंगा जो है भागीरथी नदी एंड अलकनंदा नदी के कॉन्फ्लुएंस से ओरिजिनेट होती है. जब भागीरथी नदी एंड अलकनंदा नदी मिलती हैं देवप्रयाग पे और वो एक होती हैं और वहाँ से जो इसका फ्लो चालू होता है, फॉर्म चालू होता है, उसको जो एक होने के बाद जो वो नदी बनती है उसको गंगा नदी बोलते हैं. ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती हैं उसको, उस जगह को देवप्रयाग बोलते हैं और वहाँ से गंगा ओरिजिनेट होती है. अब भागीरथी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो भागीरथी नदी गोमुख माउंटेन के गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है एंड अलकनंदा सत्तोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है एंड ये दोनों उत्तराखंड में हो. ठीक है, तो गोमुख माउंटेन एट गंगोत्री ग्लेशियर एंड सत्तोपंथ ग्लेशियर ये दोनों हमारे उत्तराखंड में हैं. ये दोनों जो है नदियाँ अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस से चलती हैं एंड वो जाके देवप्रयाग में मिलती हैं जहाँ पे गंगा फॉर्म होती है. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो इसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, यानी कि 25 किलोमीटर लॉन्ग है. एंड ये कौन कौन से स्टेट को कवर करती है, तो गंगा हमारी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल को कवर करती है. ठीक है, अब जैसे वो देवप्रयाग जहाँ पे अलकनंदा भागीरथी मिलते हैं, उसी तरह के 4 और प्रयाग्स हैं जो हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं. ठीक है, वो हमें इसलिए भी जानने ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे प्रीलिम्स में 1 मार्क का क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग ऐसे करके आ सकता है एंड आता भी रहा है. तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि याद की जा सकती हैं और इसको हमें इसमें हमें नंबर नहीं गंवाने हैं. तो इसके पहले मैंने शॉर्टकट्स कुछ लिख दिए हैं, अगर आप ध्यान से स्लाइड पे देखोगे तो पहला है BAD, BAD, दैट इज भागीरथी अलकनंदा जो कि फॉर्म होके बनाते हैं देवप्रयाग. देन है मार, MAR, जो मार पड़ती है मार, मंदाकिनी और अलकनंदा जो रुद्रप्रयाग में मिलते हैं. देन इज पाक, पाकिस्तान वाला पाक, पिंडर और अलकनंदा नदी मिलते हैं कर्णप्रयाग में. देन इज नान, जो हम लोग रोटी खाते हैं नान, नंदावती और अलकनंदा नदी मिलते हैं नंदप्रयाग में. एंड ADV यानी कि एडवोकेट जो कि धौली गंगा और अलकनंदा मिलते हैं और विष्णुप्रयाग में मिलते हैं. ये दोनों नदी धौली गंगा एंड अलकनंदा विष्णुप्रयाग में जाकर मिलते हैं. तो ये 5 प्रयाग हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं. अब हम जो नेक्स्ट इमेज है वो हम गंगा की देख रहे हैं, जो आपको अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ, जो ट्रिब्यूटरीज आप जिसको बोलते हो, वो जाके गंगा में मिलती हैं. तो आप देखो जैसे रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई, देन यमुना हो गई. तो यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज आप इमेज में देखो तो है, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन. देन देयर इज सोन,
देन देर इज दामोदर, पर दामोदर गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो हुगली की ट्रिब्यूटरी है। हुगली गंगा में मिलती है एंड जो दामोदर है वो हुगली की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब हम जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को जान लेते हैं। तो गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो हैं रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघर, कोसी, महानंदा। ठीक है, एंड जो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं यमुना, तोंद, तामस, करमनश एंड सोन। ठीक है, ये हमारी जो है इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब इन ट्रिब्यूटरीज की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि जो राम गंगा है वो कन्नौज में मिलती है गंगा से। जो हमारी गंडक है वो चंपारण में आती है एंड वो गंगा से पटना में जाके मिलती है। जो हमारी घग्गर है वो छपरा में गंगा को ज्वाइन करती है। जो कोसी नदी है उसको हम जो है सौरो बिहार भी बोलते हैं। एंड जो कोसी नदी की जो मेन मेन स्ट्रीम है या कोसी की जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसका नाम अरुण है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राइमरी स्ट्रीम ऑफ कोसी, तो वो क्या है, अरुण है। ठीक है ना। इसी तरीके से जो यमुना है वो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ठीक है, 2008 में जो हमारी गंगा है उसको नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। 2008 से पहले देयर वाज नो नेशनल रिवर एज सच, बट 2008 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने गंगा को एज ए नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा जो एक और हमारी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो है सरयू रिवर। सरयू रिवर को हम शारदा रिवर, SARDA, शारदा रिवर या गौरी गंगा रिवर भी बोलते हैं। तो जस्ट इन केस ये पूछा जाए कि गौरी गंगा रिवर कौन से सिटी के अराउंड है, तो हमें पता होना चाहिए कि गौरी गंगा को मतलब एग्जैक्टली कौन सी नदी है। तो बेसिकली गौरी गंगा हमारी सरयू नदी ही है जो अयोध्या नदी के किनारे, मतलब अयोध्या शहर गौरी गंगा या सरयू नदी के किनारे है। फिर हम आ जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया जो गंगा के किनारे हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या हो गए, हमारे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। तो जो हमारे 4 स्टेट गंगा कवर करती हैं उसमें कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सुरहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंगा नदी के किनारे हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजाजी नेशनल पार्क एंड झिलमिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड भीमबंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल में हमारी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एंड भेटूधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो हैं ये हमारी गंगा नदी के किनारे हैं। इसको याद कर लीजिएगा, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, स्पेशली यूपी PCS में एंड यूपी जुडिशरी में। फिर हमारा आ जाता है नमामि गंगा प्रोग्राम। ठीक है, गंगा नदी बहुत पोल्यूटेड हो गई थी, देयर वाज लॉट ऑफ पोल्यूशन देयर। तो उसके क्लेanलीनेस के लिए 2014 में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया एंड इसको जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया गया, जिसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। देयर वर ट्विन ऑब्जेक्टिव फॉर द सेम, और वो था कि पोल्यूशन को हटाना, दैट इज इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ गंगा। ठीक है, तो जो पोल्यूशन है उसको हटाना एंड गंगा नदी को फिर से रिजुविनेट करना और उसको कंजर्व करना। अब ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इसको हम अचीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ पिलर्स बनाए गए कि हमें ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव इन इन प्रोग्राम से या इस एफर्ट से करने हैं। कि पहला सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी हैव रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, वी हैव रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाना, एफॉरेस्टेशन इंक्रीज करना, पब्लिक में अवेयरनेस करना। पब्लिक अवेयरनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम इग्नोर कर देते हैं, कि अगर पब्लिक अवेयर होंगी और उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालेंगी तो इट इज़ अ मेजर स्टेप टू क्लीन अ रिवर। देन वी हैव इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग, कि जो डिस्चार्ज हमारे इंडस्ट्रीज़ के थ्रू रिवर में जाते हैं, इट नीड टू बी चेक्ड, इट नीड टू बी ट्रीटेड बिफोर गोइंग इनटू द रिवर। देन वी हैव गंगा ग्राम,
ठीक है, कि जो है गंगा के किनारे जो भी ग्राम सभाज एंड म्यूनिसिपैलिटीज या जो भी एरियाज हैं उनको भी ड्यूटी दी गई थी टू क्लीन गंगा, है ना, टू मेंटेन द क्लीननेस अराउंड द सिटीज़। तो इन पिलर्स के थ्रू हम ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते थे। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2014 में ये प्रोग्राम नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ओके, तो ये हमारा एक ब्रीफ आइडिया है गंगा रिवर पे। इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।